देखिए, आप लोग पढ़ने लिखने वाला वीडियो पे तो सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये 4 गो 5 गो व्यू आता है तो सोचे कि अब नया कंटेंट न्यूज़ तैयार किया जाए जो आप लोग को डिलीवर करें। देखिए, आप लोग सुने होंगे कि जेल के अनुभव बताइए, तो नेताजी बोल रहे हैं जेल में क्या अनुभव है, जेल में खाना है सूतना है। तो देखिए, आज से आप लोग को हम जेल का अनुभव शेयर करते हैं। जेल में क्या क्या स्थिति रहता है, क्या क्या स्थिति नहीं रहता है, मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है। देखिए, जैसे जेल जब आपको मान लीजिए कि आप पे कोई एफआईआर बुक हुआ या किसी घटना पे आपको नाम दर्ज बनाया गया, तो उसमें आप 2 तरीक़ा से जेल एक पुलिस अरेस्ट करेगा, वो थाना लाएगा और थाना से जेल, और उसके बाद जब सबसे मतलब जितना जल्दी हो सके आपको कोर्ट में पेश करवाया जाएगा। या नहीं तो फिर अगर आप पे एफआईआर दर्ज हो गया है और आप मान सरेंडर कर रहे हैं, किसी कारण से कोर्ट में गए और कोर्ट बेल रिजेक्ट कर दे, तो कोर्ट से सीधा जेल जाया जाता है। तो देखिए, जब आप थाना से मान लीजिए कि एफआईआर हुआ है और अरेस्टिंग होकर के आप थाना चले गए, तो आपका इन्फ्लुएंस कैसा है, आप खुद कितना इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं और आप पे नेचर ऑफ केस कैसा है, उस हिसाब पे पुलिस डिसाइड करेगा कि आपको पीटना है कि नहीं पीटना है। जैसे एगो केस होता है 76वां, शायद वो 376 या कोई 76वां ही मतलब जेल में बोलता था। तो वो केस में है कि लड़की उड़की वाला मैटर है, लड़की के लेके भाग गया या रेप उप वाला। तो मतलब 90% चांस 100% चांस है कि 76वां में आपको पीटेगा ज़रूर। वो थाना में भी पीटेगा और जेल में भी पीटेगा, अगर जेल वाला प्रशासन रखा तो तो केस पे नेचर पे डिपेंड करता है। और अगर मान लीजिए कि आप इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, तब तो फिर सब आप ही के कंट्रोल में है, फिर उतना परेशान मतलब सिर्फ उसके इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति होने के बाद सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर को मानना है, फिर आप पुलिस आपको नहीं मारेगी। और फिर या तो फिर अगर आप कोर्ट से जाते हैं जेल, तो कोर्ट से जेल जाइएगा तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब के पास, जज साहब आपको बोल दिए कि आपका बेल रिजेक्ट। तो जज से आप सीधा बात नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रार से ऑर्डर लेना पड़ेगा। वहाँ पे कोई अथॉरिटी होते हैं, उनसे ऑर्डर लेना पड़ता है, नहीं तो आपका वकील बात करेंगे, आप बीच में हम इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं। हम इंटरफेयर किए थे तो हमको जज साहब डांट दिए थे, तो फिर हम कुछ नहीं बोले थे। तो यहाँ पे जज साहब के पास काफ़ी पावर होता है। तो देखिए, जब आपको मतलब कि जेल ले जाया जाएगा ना, तो वहाँ से मान लीजिए कि जज साहब बोल दिए कि जेल भेज रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस आएगा, आपको उसी तरह से खड़ा रहना है, कुछ नहीं है। पुलिस आएगा, आप एक तो बहुत मोटा रस्सी और हथकड़ी लेकर के, तो फिर आपको वहाँ पे बांधेगा, बांधेगा नहीं मतलब हाथ में कड़ा पहनाएगा। और उसके बाद क्या करेगा कि देखिए, वो जो कोर्ट होता है परिसर, कोर्ट परिसर ना, कोर्ट परिसर में भी एक लॉकअप होता है। वहाँ पे भी मतलब जिस तरह से बंदी उंदी को रखने के लिए कोर्ट परिसर में, वहाँ से थाना ऐसा नहीं है कि आपको आपको बोल दिया गया आपको तुरंत थाना ले जाया जाएगा, नहीं। गाड़ी जाता है, तो गाड़ी जब ले जाएगा तो उसका एक टाइम है, शाम को ले जाएगा या कितना बजे जाता है, दोपहर में ले जाएगा, तो 2 शिफ्ट है तो उस तरह से ले जाता है। तो जब आपको मान लीजिए कि जेल के जब आपको वहाँ पे ले गया, कोर्ट में जो लॉकअप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आपका जनरल इंट्रोडक्शन लेगा, आपका नाम उम रजिस्टर पे नोट करेगा। उसके बाद आपको ऊपर मतलब यहाँ पे जो था, वहाँ पे ऊपर में फिर आपको कोर्ट लॉकअप पे बंद कर देगा, फिर बंद होगा। उसके बाद आप हैं, आपके साथ आज जितना आदमी को जेल जाना है, मान लीजिए 6 आदमी हैं या 7 आदमी हैं, तो फिर एक टाइम के सुनिश्चित टाइम पे आपको वहाँ से जेल ले जाया जाएगा। तो जेल से पहले देखिए, जेल ऐसा नहीं है कि वहाँ से फिर आपको जेल ले गया और जेल से पहले आपको एक प्राइमरी हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपसे इंट्रोडक्शन लिया जाएगा कि आपको कोई हेल्थ इशू है या नहीं है इशू, तो फिर वहाँ पे। और जो इसमें जो सबसे बड़ा बात होता है ना, अगर आप मतलब जेल जाने में या जेल में रहने में, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसको एक बेनिफिट होता है कि उसके साथ कोई सिपाही या पुलिस वाला सभ्यता नहीं दिखाता। अगर कोई आम नागरिक है या जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है ना, तो सिपाही सबसे ज़्यादा मज़ा लेता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वहाँ पे मज़ा है कि सिपाही एक लोअर अथॉरिटी है, उसको कहीं मौका मिल नहीं रहा है, तो आप ही के साथ अरे तरे या आपके साथ ही बदतमीजी करेगा, आप खूब मज़ा लेगा आपके साथ, अरे तरे भी बोलेगा, जितना मतलब उसको आता है अपना हिसाब से वहाँ पे बहादुरी उझाड़ेगा। तो फिर आपको वहाँ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल में आपका फिर नॉर्मल चेकअप करेगा और फिर वहाँ से फिर बैठेगा, या उसके बाद फिर जेल जाएगा। तो जेल जाएगा तो वहाँ पे मान लीजिए कि जिसका पेशी था, आप जेल गए तो आपके अनुसार जो आदमी बहुत आदमी है जो पहले से जेल में बंद है, उसका पेशी था, कोर्ट में आना था, वो भी साथ में था, और आप भी तो जो फर्स्ट टाइमर थे, तो जिसका पेशी था उसको तुरंत भेज देगा, उसको कुछ नहीं करेगा, उसका बस मतलब जनरल देखेगा, उसको तुरंत भेज देगा। आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो फिर आपका पूरा कपड़ा उपड़ा खुलवाएगा,
अब मतलब समझ जाइए कि खुलवाइए देता है वो, बस होता है कि थोड़ा-सा न्यूड नहीं करता है, चड्डी छोड़ के लगभग सब खुलवाइए देता है। तो वो पूरा आपका देखेगा कि क्या-क्या रखे हैं, क्या नहीं रखे। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन और आपसे एकदम सभ्यता से बात की। अगर आप इन्फ्लुएंस में नहीं हैं, तो आपसे लगभग जो मतलब सब नहीं लेकिन मतलब कुछ-कुछ आदमी होता है जो वहाँ पे उसको अपना अथॉरिटी दिखाने कि हम सिपाही हैं, हम भी अरे-तरे कर सकते हैं। तो उस तरह से अ, ये करेगा। फिर वहाँ पे आपका लगभग नाम-वाम मेंशन करेगा। उसके बाद देखिए 2 टर्म है, तो ये लगभग शाम को ही ले जाता है। सुबह में किसको जेल ले जाएगा? जब कोर्ट-वोर्ट चल रहा है तो शाम को ले जाता है। तो वहाँ पे आपका नाम-वाम मेंशन करेगा और उसके बाद फिर आपके साथ मतलब कि वहाँ पे कंप्यूटर में मेंशन करेगा। उसके बाद अब जब सब हुआ तो उसके बाद वहाँ के बाद भी एक और जाम है जहाँ पे और कोई पुलिस रहता है, तो वो भी वहाँ पे मेंशन करेगा। आप मतलब एक ब्रांच आया जो कि आपका बाउंड्री के पास ऑफिस है, वहाँ पे भी मेंशन किया नाम-वाम। वहाँ पे भी देखिए कोर्ट यहाँ पे अभी आपको मारेगा नहीं, जो कोर्ट से जेल ले जा रहा है ना, तो वहाँ पे मतलब कि अगर आपका पर्सनैलिटी कैसा है और मतलब मारने के लिए, तो वहाँ पे मारने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है कि मतलब उसका अधिकार नहीं है कि आपको मारेगा। लेकिन कुछ आदमी पुलिस था, मतलब हम लोग 7 लोग थे ना, तो सिर्फ़ 2 लोग को नहीं मारा था, 5 को मारा था। समझ गए? तो 2 लोग को वहाँ पे आप मतलब आपका नेचर ऑफ केस जान कर के आप यहाँ यही जान लीजिए कि अगर आपके साथ मार-पीट कर रहा है ना, तो आपका नेचर ऑफ केस के अनुसार आप पे हाथ साफ़ करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप में क्या है या उसका कोई अथॉरिटी भी नहीं। लेकिन वो एक हाथ साफ़ करने के लिए आदमी देख के कि कहाँ हाथ साफ़ किया जा सकता है, तो वहाँ पे मारता है। और मतलब अधिकांश चांस है कि 76वाँ वाला केस में मज़ा लेता है, उन लोग मारता है। उन लोग भी अपना कह देता है कि रेप करके आया है या लड़की-वड़की के मैटर है, तो आपको मार रहे हैं। फिर वहाँ से आपको ले जाएगा एक जगह और बाउंड्री के अंदर। तो हम जहाँ थे तो वहाँ पे उसको बोलते थे गुमटी पर। तो वो जो बीच वाला था ना, वहाँ पे भी 4 पुलिस बैठा रहेगा। वो सब आपसे मतलब कि थोड़ा रफ़ बात करेगा। उस सबको भी लग रहा है कि आज ही हम मतलब सबसे बड़ा जो बोलता है ना डिक्टेटर, वो आपसे खूब मज़ा लेगा। अरे-तरे करेगा, माई-बहिन भी कर सकता है। वो कुछ भी रहिए, आप कितना इन्फ्लुएंशियल है, आपके माथा पे थोड़े लिखा हुआ है कि आप बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। वो आपसे वहाँ पे वो करेगा ही करेगा। धीरे-धीरे जान परिचय हो जाएगा तो न वो मतलब पहला विज़िट जो होता है, वो सबका रफ़े होता है। माथा पे थोड़े लिखा हुआ है कि क्या नेचर है। वो सबसे अरे-तरे करके ही बोलेगा। लेकिन फिर वहाँ पे नाम मेंशन करेगा। उसके बाद आपको खाना-वाना के लिए पूछेगा। उसके बाद आपको नहीं खाए हुए हैं तो खाना के लिए भेज देगा। खाना मतलब बगल में जो जेल का खाना होता है, आप वहाँ वहाँ पे आइए और फिर आप जेल का खाना खाइए, फिर आपसे नाम लेगा और फिर आपको भेज देगा। आप अगर बहुत नोटोरियस क्रिमिनल हैं ना, तो आपको सेपरेट सेल दे देगा। सेपरेट सेल का मतलब कि एक रूम होगा और रूम में बाथरूम होगा, उसमें आप रहिए। वो आपका सेपरेट सेल हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसे ही लुरु-बुरु हैं, तो आपको भेज देगा मतलब कॉमन ही में, वार्ड में, वार्ड जिसको बोलते हैं। कॉमन वार्ड में आप जाइए तो कॉमन वार्ड में आपको वही जेल का गद्दा मिलेगा पहला दिन। उसके बाद आप घर से धीरे-धीरे सामान मँगा सकते हैं, लेकिन ये पहला दिन बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पता नहीं, अगर आप पहले से सरेंडर करने के विचार से आए हैं, तब तो आप गद्दा-उद्दा मतलब कि बर्तन-उर्तन सब लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी को मान लीजिए कि कोर्ट से सीधा भेज दिया, तो फिर उसको वही जेल का मिलेगा और फिर आपको रात वहीं गुज़ारना है। फिर आपके लोग आएँगे, अगला दिन से आपके साथ कुछ-कुछ अ, चीज़ होगा। तो उस दिन आप जेल गए, आपको वहाँ पे गद्दा मिला, वो आपको प्रशासन दे देगा गद्दा और उसके बाद आपको रात उसी तरह से गुज़ारना है। अगर वहाँ पे आपसे जेल में पहले से कोई परिचय है या कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, तो हो सकता है कि आपको बेड दे दे या बेडशीट दे दे। क्या है कि जो वो गद्दा होता है जेल वाला ना, उसमें सोने में बहुत तकलीफ़ होता है। और उसके बाद आपको वहाँ रखा और वहाँ पे भी मतलब जब 8 बज जाएगा या 7 बज जाएगा जेल में, तो मतलब पूरा का जेल में जितना भी वार्ड में नंबर है ना, उस सब का काउंटिंग करवाएगा। वो जोड़ा लगवा के काउंटिंग करवाता था। 2-2 आदमी को खड़ा करवा देता और सबका काउंटिंग करवाता था। और फिर वो जोड़ा लगवा के काउंट करवाएगा और फिर वही आप अगर 2 बजे आप या 3 बजे आपको ले गया ना, तो आपको मतलब कि एक समय है 7 बजे तक या 7 या 5 बजे तक था ना? हाँ, 7 बजे तक था, 5 बजे तक था, वो ठंडा के दिन में 5 बजे तक ही था। तो आपको 5 बजे तक खाना आकर के जहाँ मिल रहा है वहाँ से आपको ले लेना है खाना। उसके बाद आपका लॉकअप बंद कर देगा, आपको उसके लिए भी अलाउ नहीं रहेगा। और वो खाना ले लिए, बाथरूम एक अंदर होगा, वार्ड के अंदर एक बाथरूम होगा, मतलब वार्ड के बाहर में बाथरूम है, लेकिन वो बाथरूम 7 बजे के बाद बंद हो जाएगा, मतलब कि आपको जो भी होना है, आप 7 बजे के बाद 7 5 बजे से पहले कर लीजिए।
और उसके बाद आपको कर देगा, या जो इन्फ्लुएंशियल आदमी है उसमें से कुछ आदमी निकल सकता है, लेकिन नया नया में अगर कोई उस तरह का नॉर्मल लड़का है तो उसको नहीं अलाउ करता है। अब जिसको सज़ा हो गया है तो उसको तो पूरा जेल उसी में गुजारना है, उसको कुछ कामों दे देता है। तो इस तरह से आपको पहला दिन गुजरेगा। आप 5 बजे तक खाना ले लिए हैं, आप उसको 8 बजे खाइए, 9 बजे खाइए, जितना बजे खाइए। अब इसके आगे का जो अनुभव शेयर है ना, इसमें आप लोग चैनलवा के सब्सक्राइब करिए, समझ गए? आपको पूरा जेल का जो अनुभव है, ये पहला दिन का अनुभव बताएँ, इतना होगा। अभी पहला दिन का भी पूरा नहीं बताए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे का कहानी जानने के लिए थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ने वाला वीडियो तो सपोर्ट नहीं कर रहा, मान लीजिए कि हर आदमी नहीं पढ़ सकता, लेकिन कम से कम जेल के अनुभव तो नेताजी नहीं बोले हैं। वो कहें कि जेल में क्या है, जेल में खाना है, सूतना है, तो कम से कम उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं कि जेल में क्या-क्या अनुभव है। पूरा मतलब जेल में जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पे बात करेंगे। यहाँ पे मतलब जुडिशियरी का क्या रोल है और इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी का क्या रोल है, इसमें टोटल सीरीज में बात करेंगे। डेली एक वीडियो 10 मिनट का जेल पे बनाएँगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जेल का जो दूसरा अनुभव जानना है, उस पे आप क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए, उस पे शेयर करेंगे।